आप सभी को जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है सूर्य, सन। सूर्य के बारे में आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। सन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को, क्योंकि सूर्य एक कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा, एक राजा को, किंग को। और गवर्नमेंट की जो हायर पोस्ट होती है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, डिग्निटी, एनर्जी ऑफ सोर्स, जितने भी एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं उनको सन कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। अपने आप में सूर्यदेव राजा हैं। हमारे जो सौरमंडल या 9 ग्रहों में, जिन्हें हम कहें एक मैग्नेटिक पावर, बाकी ग्रहों को अपने ओर मैग्नेटिक पावर की तरह ही अट्रैक्ट करते हैं। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, डिग्निटीज, एनर्जी ऑफ सोर्स, शक्ति स्थान बोलते हैं इनको, पावर। और लियो राशि ने अलॉट की गई है 5 नंबर की सह राशि, जिनके स्वामी सूर्य होते हैं। कुंडली में पंचम भाव पर ये रूल करते हैं। गेहूँ जो होते हैं, वीट, वो भी सूर्य को रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य का एक फिक्स टाइम देखा गया है, जब सब होता है, राइज होता है और सेट होता है, अस्त होता है, तो फिक्स टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन से चलाने वाले होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक किंग की इनकी भूमिका होती है, एक राजा की। तो पूरे इनको सिस्टम को चलाने की कहीं ना कहीं अथॉरिटी वो एक राजा के पास, किंग के पास, सन के पास देखी गई है। अब हमें ये देखना है कि कुंडली के जो 12 भाव हैं, उन भावों में सूर्य के अलग अलग क्या रिजल्ट होते हैं हमारी पर्सनल लाइफ पर, प्रोफेशनल लाइफ या सोशल जो इशू होते हैं उन पर सूर्य की क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जब अलग अलग 12 भावों में वो रूल करते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर सन, सूर्य की प्लेसमेंट है, कुंडली के पहले भाव में सूर्य की प्लेसमेंट बनती है, तो ये वेरी लेज़ी पर्सन कभी कभी एक ख़ास टाइम पे देखे गए हैं, क्योंकि इनको लगता है कि लोग इनके लिए वर्क करें और खुद इनकी काम करने की इच्छा नहीं होती है। बहुत जल्दी गुस्से, एग्रेशन में आ जाते हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे मोड में वो मूव होते हैं, दूसरों को डोमिनेट भी करते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि एक किंग का नेचर होने के कारण, एक राजा के व्यक्तित्व या अथॉरिटेटिव नेचर जब उनका होता है, तो लोग उनके क्लोज कहीं ना कहीं डोमिनेट फील भी करते हैं। जब हम किसी वीआईपी या वीवीआईपी के साथ बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं एक जो हीन भावना हमारे अंदर देखी गई है, तो अथॉरिटेटिव नेचर जो उनका देखा गया है, एक राजा की एनर्जी होती है, जिस भी भाव में बैठते हैं उसको डोमिनेट करते हैं, उस भाव से रिलेटेड कारक तत्वों को, क्योंकि राजा हैं वह। अगर वह किसी वेरी हाई लेवल पर्सन, देखिए मैंने वही वाक्य आपको बताया कि कहीं ना कहीं जब आप एक हाई लेवल व्यक्ति के साथ बैठेंगे या कुछ बातचीत करेंगे, जो हाईनेस टाइप के, जो एक रॉयल पर्सनालिटी होती है, तो कहीं ना कहीं आप हेजिटेट होंगे और अपने आप में एक लो फील करेंगे, लो एनर्जी वेस्ट। तो वो एक चीज़ें देखी गई हैं, और ये एडजस्ट भी नहीं कर पाते। ये भी इनका नेचर है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजा हैं। इनका किसी के साथ झगड़ा होने पर फॉरगिव फॉरगेट की क्वालिटी इनकी नहीं होती है। मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने मिलता है, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में इनकी जो रिफ्लेक्शन है, 7वीं दृष्टि है, मैरिज हाउस पर, 7th हाउस पर पड़ती है, तो मैरिज लाइफ में एक एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम देखती है। इनका बेसिक नेचर एडजस्ट ना करना होता है, नॉट एडजस्टमेंट की जो इनका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो इनकी लाइफ में देखने को मिलता है। तो वो रिलेशनशिप इशू में काफ़ी कुछ उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्योंकि मैरिज इज़ अ एडजस्टमेंट पार्ट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखिए, मैरिज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, द लाइफ इज़ एडजस्टमेंट, लेकिन इसके रिवर्स इफेक्ट में सन जो होते हैं वो नॉट
एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, तो ये जो एक कन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं क्रिएट होता है, क्योंकि पूर्व पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट, या धरती और आसमान को मिलाने का आप कार्य कर रहे हैं, तो सन जब फर्स्ट हाउस में होगा तो रिलेशनशिप इशू नॉर्मल से ही देगा। अब सन अगर नेगेटिव होता है तो आप लाइफ में कभी कभी उतना पैसा नहीं कमा पाते जितने फर्स्ट हाउस सन वाले कमा पाते हैं। फर्स्ट हाउस सन वाला व्यक्ति कभी थिन और जो है लॉन्ग हाइट, लंबी हाइट और दुबले पतले ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। इनके हेयर जो बाल हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, पतला और लंबे बाल इनकी जो है इनको पसंद भी होते हैं, लॉन्ग हेयर। और ओवर थिंकर होते हैं, रात में नाइट स्लीपिंग साइकिल की प्रॉब्लम इनके साथ देखी गई है। एनर्जी के कारण सिर काफ़ी हीट रहता है, गर्म कहीं ना कहीं। विज़न की प्रॉब्लम भी इनके साथ देखी गई है। लीडरशिप में ये बेस्ट होते हैं। लीडरिंग क्वालिटी जो है इनके अंदर काफ़ी कुछ कूट कूट के जो है कहना चाहिए इनके अंदर होती, क्योंकि राजा ही हैं, तो वो लीडरशिप क्वालिटी इनको जो है पूर्व पुण्य या लीनेज से देखने को भी मिलती है। लोगों में गाइडेंस अच्छा देते हैं, और कुछ रेमेडी है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा हम्बल रहें। और एक ही रेमेडी मैं फिर रिपीट करूँगा, लाइफ में आपको हम्बल रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में एक ईगोइस्टिक भी देखी जा सकती है, और इनकी फेस पर एक जलने का मार्क भी आप देख सकते हैं। अब डिस्कशन करेंगे हम कुंडली के सेकंड हाउस में अगर सूर्य की प्लेसमेंट सन होते हैं तो क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में होता है। सेकंड हाउस सन वालों के साथ एक प्रॉब्लम देखी गई है कि पैसे को लेकर कलेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। एजुकेशन भी इनका कोई खास नहीं होता है, या कोई हायर एजुकेशन की पॉसिबिलिटी थोड़ा कम ही देखी गई है, और एजुकेटेड ये अच्छे नहीं हो पाते हैं। फेस पर कोई ना कोई मार्क आप इनका देख सकते हैं। आपकी बाणी बोलचाल में एक जो टॉकेटिव आपका पैटर्न होगा, बात करने का जो ढंग होगा, वो अथॉरिटेटिव नेचर का होगा, एक अथॉरिटी वाला, एक ऑर्डरिंग वाला देखने को मिलता है। दूसरी पर जो है रौब जमाने की इनकी एक हैबिट या कोशिश की जाती है, कहीं ना कहीं इनकी आदत भी हम कह सकते हैं। फादर से कन्फ्लिक्ट रहते हैं, फैमिली से दूर जाना पड़ता है। फादर से कन्फ्लिक्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं फैमिली से दूर जाना पड़ता है। सेकंड हाउस में अगर राहु या सन है, दोनों ही केस में, तो आपको घर से दूर जाना पड़ेगा। अब डिस्कशन होगा कुंडली के तीसरे भाव में। थर्ड हाउस में अगर सूर्य की प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं एक अलग ही आपको हार्ड वर्किंग की जो कैपेसिटी है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि तीसरा भाव हमारे हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर सूर्य की प्लेसमेंट हमारे साहस, एक करेजियस हमारा नेचर, एक हीरोइक पर्सनालिटी आप देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो एक कॉम्बिनेशन ये थर्ड हाउस सन वालों की कुंडली में देखा गया है। मोस्टली दबे कुचले हुए लोग जो किसी भी कंडीशन से, चाहे वह किसी समाज से या किसी सरकार से या किसी अथॉरिटी से डोमिनेट किए हुए लोगों की ये हेल्प करते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम में है तो। ये एक खास क्वालिटी थर्ड हाउस सन वालों की देखी गई है। थर्ड हाउस में सूर्य की बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी होती हैं। समाज में जो दबे कुचले हुए लोग होते हैं उनको जस्टिस, न्याय दिलाना, किसी भी कंडीशन में लोगों को उनका अधिकार दिलाना, जस्टिस दिलाना, ये क्वालिटी थर्ड हाउस सूर्य वालों की हम देख सकते हैं। सिबलिंग्स इनकी कुछ खास नहीं बनती, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट इनकी लाइफ में सिबलिंग्स के साथ रहता है, क्योंकि सन जो होते हैं अथॉरिटी हैं, और जब जब सन हुए, मार्स हुए, मंगल हुए, ये अगर थर्ड हाउस में प्लेस्ड होते हैं तो सिबलिंग से ना बनने का एक
कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है। देखिए, कुंडली के फोर्थ हाउस का डिस्कशन हम करेंगे। जब कुंडली के चौथे भाव में सूर्य सन की प्लेसमेंट होते हैं तो इन भावों में इनके दोस्त कम ही देखे गए हैं। अगर फोर्थ हाउस में सन है तो, और हर चीज़ में इन्हें खुशी नहीं मिलती, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ों में ये अपनी खुशी ढूंढती है। जैसे घर होना, घर के जो पार्ट हैं, चाहे वह गाड़ी हो, प्रॉपर्टी हो, हर एक चीज़ इन्हें स्पेसिफिक या परफेक्ट चाहिए होती है। और इस हाउस का एक और नेचर होता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो माँ है, क्योंकि सेकंड हाउस माँ को रिप्रेजेंट करता है, तो माँ पर जो है एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। या तो फादर की डेथ होना, या कहीं ना कहीं किसी भी अदर रीज़न से कई बार फादर कहीं बाहर जॉब करने या बिजनेस करने, पैसे कमाने के लिए आउट ऑफ द वे सिटी, अदर कंट्री जाते हैं, तो ये जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माँ कंप्लीट करती है। ऐसी कंडीशन इसमें देखी गई। घर में एक बड़ा जो डिसीज़न है, जो मेन डिसीज़न है, वो कहीं ना कहीं आपकी माँ को लेना पड़ता है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है उसमें। गवर्नमेंट के लिए अच्छा वर्क करते हैं फोर्थ हाउस सन वाले। बड़ी गाड़ी होना चाहिए इनके लिए, बड़ी चीज़ें पसंद आएगी। कहीं ना कहीं घर भी अगर आपका है तो एक काफ़ी हाइट पर, लोगों से हट के जहाँ भी आप रहते हैं उसमें एक बड़ा घर है, बहुत बड़ी साइज़ का घर भी देखा गया है, क्योंकि अथॉरिटी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। आप खुश नहीं रह पाते, क्योंकि आपकी जो मदर का नेचर है वो एग्रेसिव नेचर होगा, क्योंकि सन की क्वालिटी कहीं ना कहीं मिक्स होके एक फोर्थ हाउस में इन्फ्लुएंस होती है। तो माँ का जो है एग्रेशन कहीं ना कहीं अथॉरिटी वाला होगा। नॉट गुड नॉट बैड कॉन्सेप्ट का ये हाउस होगा। बहुत ना बहुत अच्छा होगा, ना बहुत बुरा होगा। फिफ्थ हाउस का डिस्कशन होगा। पाँचवें भाव में अगर कुंडली की सन की प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट, एक हाई लेवल जीनियस व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं। बहुत ही होशियार, कहीं ना कहीं हम इन्हें कहेंगे। बच्चों से ज़्यादा इनकी बनती नहीं, कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट हम देख सकते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस चाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप में भी इशू देखने को मिल सकता है। वही एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी कहीं ना कहीं जब ये कैरी करते हैं, तो लव रिलेशनशिप में रोमांस का हाउस है, तो उस रीज़न से भी इनकी काफ़ी कुछ बनती नहीं। बट इनके फ्रेंड अच्छे होंगे, फ्रेंड सर्कल इनका काफ़ी बेस्ट होगा। और फ्रेंड्स लोगों से ये कुछ खास अपॉर्चुनिटी या प्रॉफिट नहीं ले पाती। रीज़न मैंने बताया, पहले भी मैं काफ़ी डिस्कशन कर चुका हूँ। एक अथॉरिटी वाला इनका नेचर होता है। राजा है तो राजा देने वाला होता है, क्या किसी से कोई हेल्प लेगा, ये एक रीज़न होता है। जनरली एरिस में, एरिस राशि में अगर फिफ्थ हाउस में मेष राशि अगर है तो प्रॉब्लम आपको होती है, स्पेशली फीमेल्स के केस में। सो तो कहीं ना कहीं आप अच्छे इंटेलिजेंट व्यक्ति होते हैं फिफ्थ हाउस में, एक वेरी गुड पर्सन। डिस्कशन करेंगे हम सिक्स्थ हाउस में। छठे भाव में अगर सूर्य की प्लेसमेंट है तो दिस इज़ अ गुड प्लेसमेंट, वेरी वेरी गुड, क्योंकि छठे हाउस, टेंथ हाउस और 11वें भाव में सन जो है ब्रिलियंट रोल प्ले करता है। सिक्स्थ, टेंथ और 11th। सिक्स्थ हाउस सन वालों की लाइफ में बहुत से झगड़े भी होते हैं, लोगों से फाइटिंग होना या कोई भी अदर झगड़े की पॉसिबिलिटी बनती है। और ये जीतते भी हैं, क्योंकि सन है सिक्स्थ हाउस में। राजा जब है तो शत्रु तो वैसे ही इनके करीब नहीं आते। कॉन्फिडेंस इनका वेरी वेरी हाई होता है, क्योंकि इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होने के कारण ये किसी भी कंडीशन में फाइटिंग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हमने जो एनिमी नहीं टिक पाते इनके सामने।
स्ट्रॉन्ग शत्रुहंता योग बनता है। जैसे आप सन की प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में, या फिर मार्स की मंगल या राहु, ये तीन ग्रह काफ़ी कुछ शत्रुहंता योग जो है क्रिएट करते हैं छठे भाव में। देखिए छठे भाव में जब ये मेल एनर्जेटिक प्लैनेट कहीं ना कहीं प्लेस्ड होते हैं, तो जो इनके एनिमी होते हैं वो वैसे ही डिस्ट्रॉय या न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि एक प्रबल शत्रुहंता योग क्रिएट होता है। चाहे राहु को ले लो आप, मंगल मार्स को ले लो, या सन को। राहु छठे भाव में एक प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है, और सूर्य की जो एक एनर्जी होती है वह फेस टू फेस, आमने सामने फाइट करने की होती है। राहु स्ट्रैटेजिकली एक रोल प्ले करता है फाइटिंग में, कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेटिक वे में चीज़ों को सॉल्व करता है, अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय या न्यूट्रल करता है। क्योंकि जो राहु है उसके पास बॉडी नहीं है, सिर है, तो कहीं ना कहीं माइंड से वह वर्क करता है। अब बात आती है, अब राहु का सर होता है, बॉडी नहीं होती है, तो स्ट्रेटेजिकली ये फाइट करता है एजुकेशन के अकॉर्डिंग टू एजुकेशनली गुड पोजीशन। इट्स वेरी पावरफुल पोजीशन ये देखी गई है। अपोजिशन से जो है लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, इनको विक्ट्री मिलती है कहीं ना कहीं छठे भाव में सूर्य वालों को। सिक्स्थ हाउस में जो सूर्य सन की प्लेसमेंट जो होती है वो प्रॉब्लम सॉल्वर वाली पोजीशंस हम देख सकते हैं। एक ऐसी इनकी पोजीशन होती है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली होती है। कि स्टोरी मैं यहाँ पर आप लोगों से शेयर करूँगा, जब देवी देवताओं के बीच और बाकी ग्रहों के बीच एक मीटिंग बुलाई गई, एक संवाद, एक डिस्कशन हुआ एक सभा में, तो भगवान विष्णु से बाकी जो ग्रह हैं, चाहे वह सूर्य मंगल गुरु हैं या राहु केतु, तो छाया ग्रह हैं, तो वैसे ही जो सभी ग्रह और जो वहाँ पे लोग प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, जो देवी देवता या अन्य जो पर्सन हैं, तो उनके बीच एक क्वेश्चन निकला कि सूर्य कैसे राजा है। बाकी ग्रह भी हैं, बाकी अपना अपना वर्क करते हैं, चाहे वह शनिदेव हो या बुध देव हो या गुरु हो, मून हो, चंद्रमा हो, शुक्र हो, सबकी अपनी अपनी एक खास क्वालिटी है। तो सन को ही राजा की जो है एक पोजीशंस क्यों, एक अथॉरिटी क्यों दी गई है, तो कुछ देर शांत रहने के बाद भगवान विष्णु जी ने बताया कि सिर्फ एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सन के पास, बाकी क्वालिटी भी है लेकिन आप लोगों से बढ़कर सन के पास क्वालिटी है बाकी, लेकिन एक ऐसी खास क्वालिटी है जिसके कारण सन को राजा की संज्ञा या कहीं ना कहीं उस पोजीशन से उनको कंपैरिजन किया जाता है, वह होती है प्रॉब्लम सॉल्वर पोजीशन। लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प करना किसी भी कंडीशन में, कैसे भी, एक प्रॉब्लम सॉल्वर के नेचर जो एक उनकी खास क्वालिटी, कोर क्वालिटी होती है, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम्स सॉल्वर की जो उनकी एक अलग ही क्वालिटी है। तो इस वजह से उनको जो है एक राजा की पोजीशंस या संज्ञा कहीं ना कहीं दी गई। वेरी गुड कोडर भी सॉफ्टवेयर की फील्ड में ये देखे गए हैं। सॉफ्टवेयर में जो जो एरर, जब कोई कोडिंग डिकोडिंग करते हैं हम या वेबसाइट बनाते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो एरर फाइंडिंग का जो एक ऑप्शन है, उस रीज़न से भी सन सिक्स्थ हाउस वाले इस फील्ड में बेस्ट करते हैं। एक अच्छे कोडर देखे गए हैं, और फॉरेन से भी इनको जो है विदेश से पैसा बनाने की क्वालिटी या पोजीशंस, कहीं ना कहीं एक कंडीशन से इनको पैसा मिलता है फॉरेन से। अब डिस्कशन करेंगे हम कुंडली के सेवन्थ हाउस में अगर सूर्य की प्लेसमेंट सन है, तो दिस इज़ नॉट अ गुड पोजीशंस, क्योंकि सेवन्थ हाउस में जो आपके बॉसेस हैं उनसे आपकी कुछ खास बन नहीं पाती,
रीज़न वही होगा जो पास्ट में हमने डिस्कस किया है, एक अथॉरिटेटिव नेचर, एक अथॉरिटी वाला जो आपका नेचर है, एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है, तो उन चीज़ों से कन्फ्लिक्ट होती है, इससे लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाते, एक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिल पाती, कहीं ना कहीं लाइफ में लाइफ इन्हें पीछे खींचती है और कोई ना कोई प्रॉब्लम में डाल देती है। बॉडी में जो है हीट इशू देखे गए हैं, पैसे की प्रॉब्लम भी 7th हाउस वालों को देखी गई है, डिवोर्स के हाई चांस होते हैं रिलेशनशिप इशू के रीज़न से, क्योंकि एक इगोइस्टिक पर्सनालिटी भी 7th हाउस में, क्योंकि सूर्य अथॉरिटी है, उसको एडजस्टमेंट पसंद नहीं है, तो लाइफ में मैरिज इज़ एडजस्टमेंट, मैरिज का कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो वह एक एडजस्टमेंट का पर्याय है, या कहीं ना कहीं उसके पैरेलल चीज़ें चलती हैं। लेकिन सन का जो नेचर है इसके उलट विपरीत या अपोजिट है कि वह एडजस्टमेंट पसंद नहीं करता, तो डिवोर्स के वेरी वेरी हाई चांसेस रहते हैं मैरिज में, रिलेशनशिप इशू को लेकर। तो 7th हाउस वाले के साथ चीज़ें, पार्टनरशिप का भी ये हाउस है, तो वही मैंने बताया कि डिवोर्स के वेरी वेरी हाई प्रोबेबली चांस बनते हैं, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सन, वेरी वेरी हाई ईगोइस्टिक जो ये व्यक्ति होते हैं, तो पर्सनालिटी में वेरी हाई ईगोइस्टिक चीज़ें आपसे, कहीं ना कहीं मेन रीज़न वो होगा डिवोर्स का। ऐसे व्यक्ति जहाँ भी रहेंगे दिखेंगे ज़रूर, क्योंकि एक अलग ही पर्सनालिटी और इनका होता है, जहाँ पर भी जाएंगे या किसी ग्रुप में या भीड़ में, तो एक अलग ही देखने की इनकी एक बाय नेचर या बाय बर्थ एक क्वालिटी देखी गई है। 7th हाउस वाले जब पार्टनरशिप हम किसी बिजनेस में भी अगर करते हैं तो ये उतना सक्सेस नहीं होता, सेल्फ मेड, सेल्फ का ऑन बिजनेस इन्हें करना चाहिए, पार्टनरशिप से ये दूर ही रहें तो थोड़ा बेस्ट होगा। अब डिस्कशन करेंगे हम कुंडली के 8वें भाव, 8th हाउस में अगर सन सूर्य की प्लेसमेंट होती है तो नॉट अ वेरी गुड पोजीशंस, क्योंकि इस टाइम पर सूर्य अस्त होने वाले होते हैं। जब 8वें भाव में सूर्य की पोजीशंस बनती है, तो जब हम सूर्यास्त का टाइम को जब हम फील करते हैं, वैसा एक टाइम होता है, उस टाइम पर सूर्य जब अस्त होने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं एक एंडिंग पॉइंट हम उसको कहेंगे। सनसेट का जो पॉइंट होता है वो 10 से 15 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे का वह टाइम होता है, उस समय बहुत ही हम रिलैक्सफुल टाइम होता है, तो ये लाइफ के लिए अच्छी पोजीशंस नहीं है ऐसी, क्योंकि ऐसी टाइमिंग पर व्यक्ति रिलैक्स फील करता है, बहुत ज़्यादा हाई एम नहीं होते कि लाइफ में क्या करना है, क्या कुछ लाइफ चल रही है, कोई स्पेशल कोई कुछ करने की उनकी मंशा नहीं दिखती। 8th हाउस सन वालों को मटेरियलिज्म से कोई ज़्यादा खास लगाव या मतलब नहीं होता, अपनी ही उनकी एक दुनिया होती है, क्योंकि ढलती हुई शाम होती है सूर्यास्त के टाइम की, वह 8वें भाव को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जैसे ही 8वें भाव को कंप्लीट करने के बाद 10th हाउस में फिर वही कि सूर्य इससे पर होता है, तो 10th हाउस में सूर्य की अच्छी प्लेसमेंट देखी गई है। तो एक वो सूर्य की डेली रूटीन की लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। तो 8th हाउस में हुई एडिक्शन की आदत होने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि रिलैक्स फील कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। एडिक्शन, हैवी ड्रग जो डोज होंगे वो लेने की पॉसिबिलिटी एडिक्शन की बनती है, जिससे आपकी वेल्थ लॉस होगी, लॉस ऑफ फ्रेंड, इनको किसी से ज़्यादा लगाव नहीं होता है, तो दे आर नॉट अ अटैच्ड पर्सन टू एनीथिंग, दे आर नॉट अटैच्ड टू एनीथिंग, मतलब इनको किसी खास चीज़ों से ज़्यादा लगाव नहीं होता है, फ्रेंड ने ज़्यादा कोई खास मित्रता किसी से होना या कोई स्पेशल लाइफ का एम होना, क्योंकि शाम का जो समय है सूर्यास्त का टाइम है, तो
एंडिंग पॉइंट में बार बार वही डिस्कस करने वाला हूँ, दोस्तों से बच के थोड़ा रहें, उन पर किसी भी प्रकार का ट्रस्ट ना करें। 8th हाउस सन वाले। अब डिस्कशन हम करेंगे कुंडली के 9th भाव का। 9वें भाव में अगर सूर्य या सन की प्लेसमेंट होती है तो फादर से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, मतलब आपके फादर से, ठीक है ना। चाहे वह आपके फादर की कैरियर या रिलेशनशिप में इशू देखने को मिलता है। जिनकी कुंडली के 9वें भाव में सन विराजमान है, प्लेसमेंट है, उनके फादर की जो है लाइफ में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, चाहे वह करियर या रिलेशनशिप को लेकर, या तो फादर होते ही नहीं। सूर्य जहाँ बैठता है उस भाव को जलाता है, और बच्चों से रिलेशनशिप मेंटेन करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है। रिलेशनशिप, बच्चों से प्रॉब्लम मतलब आपके जो फादर होंगे और आपके बीच वो रिलेशनशिप का इशू, और बच्चे मतलब आपके और आपके फादर के बीच, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है मतलब आपके बच्चे हैं जो, उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखी गई है। जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उनसे, आपके खुद के जो बच्चे होंगे उनसे आपके रिलेशन बेस्ट होंगे, आपकी बात भी बात सुनेंगे, और जो आपकी परंपरागत चीज़ें हैं, ओल्ड ट्रेडिशन, उसको आप फॉलो करेंगे। अपने बच्चों को आप ओल्ड हेरिटेज कहीं ना कहीं देते हैं, विरासत में एक धार्मिक शिक्षा या उसके जो पैरेलल चीज़ें हैं। ऐसे व्यक्ति साहसी होते हैं, लाइफ में करेजियस होते हैं, और एक सक्सेस देखने को भी मिलती है। 9th हाउस सन वालों को सक्सेस काफ़ी जल्दी मिलती है, फादर से बने या ना बने, आपको उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती है, हमेशा ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है। उनका आशीर्वाद जो है कहीं ना कहीं आपको ब्लेस्ड करता है और सक्सेस करता है। इसके बाद डिस्कशन करेंगे हम कुंडली के 10th हाउस का। 10वें भाव में अगर सूर्यदेव या सन की प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पोजीशंस, बहुत ही पावरफुल प्लेसमेंट देखी गई है, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में होते हैं अपनी, इनको दिशा बल मिलता है। दिशा बली होने के कारण ये एक उगते हुए सूरज की तरह, जब सूर्य आपके सिर पर होता है लगभग 11 से 12 के बीच की टाइमिंग, 10:30 और 12 के समथिंग जिनका बर्थ हुआ है, उनका जो सन है वो कहीं ना कहीं 10th हाउस में होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में ही आते हैं, क्योंकि 10th हाउस आपके वर्क को रिप्रेजेंट करता है, आपके कार्य करने के ढंग को, कर्म, कारोबार, राज्य प्रतिष्ठा को, कैसे आप कोई कार्य करते हैं, आपके वर्क करने का क्या पैटर्न होगा, ये 10th हाउस आपकी कुंडली को रिप्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल कर्म को बताता है। 10th हाउस में एक कोल्ड प्लेसेस होता है, ये एक ठंडा घर या भाव होता है, क्योंकि यह शनिदेव का स्थान होता है। हमारी 10th जो राशि होती है, शनिदेव का कि खुद का ये घर होता है, कहीं ना कहीं वहाँ पर शनिदेव कंफर्ट जोन में होते हैं। तो वैसे ही जब इस स्थान पर सूर्य आते हैं, तो सूर्यदेव यहाँ बैठकर जो कर्म करेंगे, वर्क करेंगे, वो कहीं ना कहीं बिना ढंग से तो करेंगे, तो उसमें उनको सक्सेस देखने को मिलती है। तो 10th हाउस जो होगा, चाहे वह मंगल हो, सूर्य हो या शनि हो, अपने वर्क प्लेस पर काफ़ी पीस ऑफ माइंड ढंग से अलर्ट वे में जब वो वर्क करेंगे तो सक्सेस होगी। बड़ी गाड़ी उनको शौक हो गया मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है, क्या वेल्दी उनकी लाइफ देखी गई है, उनकी वेल्दी लाइफ, पावर, बच्चे हमेशा उनके साथ में रहेंगे। आपके बच्चों फैमिली बिजनेस में आपका सपोर्ट करते हैं,
या उसको रन करने में, आगे बढ़ाने में काफ़ी कुछ सपोर्टिव होते हैं। बट आप कितने भी एक ख़ास पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँगा, आप चाहे कितने भी लोगों के साथ वर्क करें, उनको एक अपनापन की साथ, उनके साथ कलीग्स के साथ हों या अपने जो सहकर्मी हों उनके साथ वर्क करेंगे, ग्राउंड लेवल पर जितने भी आप ग्राउंड लेवल पर उनके साथ वर्क करेंगे, उनको ये लगेगा कि आप एक ईगोइस्टिक पर्सन है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों से आपकी उतनी ज़्यादा कनेक्शंस नहीं देखने को बनते हैं। ग्राउंडेड लेवल पर आपको वह एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि अथॉरिटी का जो आपका नेचर है, क्योंकि वह ऐसा समझते हैं कि ये तो एक राजा है, अथॉरिटी है, तो ये तो एक एक्टिंग कर रहे हैं हमारे साथ एक अपनापन की या वर्क करने की। तो आपकी बड़ी पोजीशन के कारण, एक हायर लेवल या पोस्ट के कारण आप लोगों के साथ जो है वर्क वर्क भी करेंगे, तो आपको तो उन लोगों को ऐसा लगेगा कि एक्टिंग कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कोई फेमस व्यक्ति, वीवीआईपी नेता या कोई सेलिब्रिटी जो होते हैं, वह पब्लिक के साथ कोई कार्य करते हैं, जैसे झाड़ू लगाने का, जो कोई एक ख़ास मूवमेंट पर लोगों के बीच में, या स्वच्छता अभियान को लेकर जो होता है क्लीन इंडिया, तो उसमें जब उनके साथ जब ये कोई कार्य करते हैं हेल्पिंग का, तो उनको लगता है कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि असल में ये राजा की नज़र से बाकी लोग इनको देखते हैं। आपके पास्ट लाइफ की कर्म के कारण लोगों की सेवा करने का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम कहें या इसको एक कर्म कहें, कि लोगों की लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये एक खास गुण आपके अंदर देखा गया है। पास्ट लाइफ से आप एक कर्म लेकर आते हैं, एक एक्ट लेकर आते हैं लोगों की सेवा करने का, वही आपका एक रियल नेचर है। 10th हाउस 11th हाउस में ये चीज़ें देखने को मिलती है। बहुत अच्छी रेमेडी है आपके लिए। कोई भी वर्क शुरू करने से पहले, जो ओपनिंग है किसी भी वर्क की, चाहे अपने घर की हो, ऑफिस की हो, या कोई भी, जब स्टार्टिंग वर्क को स्टार्ट करने से पहले इनॉग्रेशन, एक उद्घाटन या ओपनिंग का जो हम एक फंक्शन करते हैं, उसमें आप अपने वर्कर से अगर वो ओपनिंग कराते हैं, तो सूर्य की जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वह आपको देखने को नहीं मिलते। आपके जो कलीग्स या वर्कर होंगे, स्पेशली निचले जो पोस्टिंग पे लोग होंगे, या बिल्कुल लोअर बेस्ड पर्सन, तो आपको वो चीज़ें 10th हाउस सन वालों के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेमेडी है कि इनॉग्रेशन, चाहे अपने घर का हो या ऑफिस का या जो भी है, आपसे रिलेटेड अगर कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है, तो आप अपने उसमें वर्कर को अगर आगे करेंगे, तो आपको सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेंगे। अगले भाव के बारे में वार्ता हम करेंगे। 11th हाउस में सूर्य सन की प्लेसमेंट होने पर दिस इज़ अ गुड प्लेसमेंट, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट होती है। 11th हाउस में कहीं ना कहीं आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, वेल्दी लाइफ आपकी देखने को मिलती है। लोग इनसे पूछकर कोई भी वर्क करते हैं, इनकी जो उम्र है वो अच्छी होती है, काफ़ी लंबी उम्र इनको मिलती है, किसी के अंडर ये वर्क नहीं करते, ईगोइस्टिक व्यक्ति होते हैं। लॉन्ग लाइफ में ऐसे व्यक्ति व्यापारी या बिजनेसमैन, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट देखे जा सकते हैं। बिजनेसमैन पीपल ऐसे व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग बहुत जल्दी ख़राब कंडीशन में भी अपनी लाइफ को बेटर बेटर बनाते हैं, या बेटरमेंट की तरफ ले जाते हैं, लाइफ को एक हाइक देते हैं। ख़राब सिचुएशन में भी, उस सिचुएशन से जो बैड सिचुएशन होगी आपकी लाइफ में कभी ना कभी, उससे भी ये जल्दी निकलने की पावर या कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ या क्षमता रखते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम्स के बाद भी
खुश रहने का एक जो खास नेचर इनके अंदर होता है वो देखा गया है। आपकी मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं करती, ये इनका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, या कहीं ना कहीं इनकी कमी देखी गई है कि लाइफ में जो आपकी मिस्टेक्स हैं उसको आप कभी एक्सेप्ट नहीं करते, जिससे लाइफ में आपके प्रॉब्लम आती है। क्योंकि आप अपनी जो मिस्टेक है या जो गलतियां हैं उनसे सीखते नहीं, तो लोग बार बार आपको आकर भी बताते हैं कि आपने ये गलती की है, लेकिन आपकी फिर वही एक मेंटल पैटर्न जिसे हम कहेंगे ईगोइस्टिक होने के कारण आप उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन आप उनकी बातों को नहीं मानते और फिर लॉस उठाते हैं कहीं ना कहीं। 11th हाउस सन वाले कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंसर भी देखे गए हैं, क्योंकि 11वां भाव एक लार्ज नेटवर्क का होता है, कहीं ना कहीं ग्रुप्स का, या एल एम एल वाले जो पैटर्न होता है, एक खास कंपनी होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग LML, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो एक इन्फ्लुएंसर की जो भूमिका आप रन कर सकते हैं, ये बेस्ट पोजीशंस के साथ होती है अगर जुपिटर मरकरी गुरु और बुध के सपोर्ट से लोगों पर इम्पैक्ट छोड़ते हैं कहीं ना कहीं। 11th में सन होना और गुरु और बुध के सपोर्ट से। 12वां भाव में अगर शन है, सूर्य है, तो उसका डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट भाव के बारे में। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट, यहाँ सूर्य का होना 12वें भाव में डिस्कशन है। 12वें भाव में सूर्य की प्लेसमेंट का डिस्कशन हम करेंगे। दिस इज़ नॉट अ गुड प्लेसमेंट, ये बहुत ही अच्छी पोजीशंस नहीं है यहाँ सूर्य का होना। और सूर्य और शुक्र ये दो प्लैनेट ऐसे होते हैं कि 12वें भाव में अगर ये हैं तो कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। फादर से ओपिनियन मिसमैच होना, एक अनबन होना, और इनकी आइस प्रॉब्लम देखी गई है। वेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इन्हें देखने को मिलती है। बेडरूम में ये एग्रेसिव रहते हैं, इनको रेड और ऑरेंज कलर नहीं करना है अपने पार्टनर पर। डोमिनेट भी होते हैं कहीं ना कहीं। डोमिनेशन का जो एक इनका नेचर है स्पेशली बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम और प्लेजर का कहीं ना कहीं ये 12वां भाव जो होता है, 12वें भाव से ये चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं। तो आपको अपने बेडरूम में रेड और ऑरेंज कलर पेंट नहीं कराना है। आप हमेशा से विदेशी लैंड या एक विदेश की तरफ अट्रैक्ट रहती है। वहाँ जाकर अगर आप वर्क करते हैं तो आप पैसे भी बनाते हैं, और फॉरेन की तरफ आपका एक अलग अट्रैक्शन होता है। कहीं ना कहीं नेम फेम भी आपको वहाँ मिलता है। आप अचीवमेंट भी करते हैं ऐसी चीज़ें। सरकार की वजह से कहीं ना कहीं आपको लॉस देखने को मिलता है, जैसे एलिगेशन लगना, गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम का ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले पाते, फादर से रिलेशन अच्छे बना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ओपिनियन मिसमैच की पॉसिबिलिटी बनती है। तो एलिगेशन से आप बच के रहें 12वें भाव में जिनके सन सूर्य की प्लेसमेंट है, क्योंकि कुंडली का 12वां भाव कहीं ना कहीं मोक्ष को, व्यय को रिप्रेजेंट करता है, एक एंडिंग हाउस होता है। तो यहाँ सूर्य उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाते। तो काफ़ी कुछ डिस्कशन आज हमने किया इस सूर्यदेव की कुंडली के 12 भाव में क्या रिज़ल्ट है प्रीवियस वीडियो में, और जो नेक्स्ट वीडियो में भी काफ़ी डीप डिस्कशन हम सन सूर्य के बारे में करेंगे कि और कैसे सूर्य की कॉम्बिनेशंस अदर प्लेनेट या अन्य ग्रहों के साथ नक्षत्र बेस्ड राशि के कॉम्बिनेशंस के आधार पर हम उसका एक पिन पॉइंट पर प्रेडिक्शन उनकी क्या होती है आपकी लाइफ में, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में, ये डिस्कशन हम करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।